यूपी में आज एक और माफिया पर कानून का हंटर चल गया। अब खत्म होगा माफियागिरी का आतंक। पूर्वांचल में माफिया लैंड को योगी बाबा ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है और अब मुख्तार और उसके सांसद भाई अशरफ पर कानून का हथौड़ा चल गया है। 500 गोलियों से छलनी करने के मामले में 18 साल बाद फैसला आया, जिसे सुनते ही मुख्तार ने सिर पकड़ लिया। देखिए ये रिपोर्ट। अतीक के आतंक का हुआ अंत। अब मुख्तार के खौफ का होगा खात्मा। पूर्वांचल में जिसके मुंह से निकली बात या आदेश हो जाता था, वो जिधर से गुजरता था परिंदों के मुंह पर ताला लग जाता था। जिसकी सुबह गोलियों की आवाज से होती थी, जिसके डर से सीबीआई को भी केस वापस लेना पड़ा था, जिसके अपराध को सुनकर कलेजा कांप जाता था, आतंक के उस चैप्टर पर अब कानून का हथौड़ा चला है। 2005 में हुए तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। माफिया मुख्तार अंसारी और उसका भाई अफजाल अंसारी दोषी करार दिए गए हैं। कृष्णानंद हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया, क्यों मारा गया, पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इन्हें कितने साल की सजा मिली है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा मिली है, साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है, जबकि सांसद भाई अफजाल अंसारी को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। नंद राय की हत्या के मामले में और साथ ही नंद किशोर रुक्टा के अपहरण और हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी को विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया। अफजाल अंसारी गाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं, यानी अब उनके सांसदी भी जाने वाली है। मुख्तार अंसारी साल 2005 से ही जेल में बंद है, करीब 1/3 उम्र जेल में गुजर चुकी है। और अब कोर्ट के इस फैसले के बाद कृष्णानंद राय के परिवार ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। और जिस कट्टरता से और बर्बरता उस समय दिखाई गई थी शिखा काट के, आज वही शिखा मुझ जैसे कई नौजवान इस क्षेत्र में हैं जो वो रखते हैं उन्हीं की याद में और उसी के प्रतिशोध में आज उस शिखा का मान पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी और न्यायालय ने उसको रखा है। उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। कृष्णानंद राय के इतिहास में सबसे सनसनीखेज राजनीतिक हत्या थी, क्योंकि मुख्तार अंसारी के इशारे पर उसके गुर्गों ने कृष्णानंद राय को 500 राउंड गोलियों से भून दिया था। कृष्णानंद के साथ मौजूद 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बदमाशों ने AK-47 से हमला किया था। कितनी बेरहमी से मारा गया था, आप इससे समझ सकते हैं कि अकेले कृष्णानंद राय के शरीर से ही 67 गोलियां निकली थी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित हुआ तब गवाह सामने आए। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 10 गवाहों ने गवाही दी और अफजाल अंसारी के खिलाफ 7 गवाहों ने गवाही दी और इसके आधार पर पुलिस ने भी पुख्ता तरीके से जो सबूत थे वो पेश किए। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट के द्वारा दिया गया। अब यूपी में योगी बाबा की सरकार है और माफियाओं के एक-एक गुनाहों का हिसाब हो रहा है। पंजाब के रोपड़ जेल में ऐश कर रहा माफिया मुख्तार को सीएम योगी मऊ जेल में लाकर पटक दिए। अतीक हो या मुख्तार, ये यूपी में चलाते थे समानांतर सरकार, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद इन माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का क्रम लगातार जारी है। और अब मुख्तार के बेटों पर भी कानून का हंटर चल गया है। डॉन मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी का खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। जमीन हड़पने के मामले में पुलिस उसे दिन रात तलाश रही है। उनका मामला है कि 97/22 जिसमें अब्बास अंसारी ने एक बयान दिया था यहाँ निपट लेने के लिए या जो भी कुछ था इस तरह का धमकी भरे उसमें शब्द थे और वाक्य थे, तो उसी में वो भी मुलजिम थे। उमर अंसारी भी, उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मऊ के यहाँ से NBW गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया है। साफ है यूपी में माफियागिरी, रंगदारी, वसूली